नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं मंगल पांडे की। दरअसल मंगल पांडे को इस बार सम्राट कैबिनेट में मंत्री पद नहीं मिला। अब इसकी खूब चर्चा हो रही है कि आखिरकार जो है मंगल पांडे को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। अब इसके पीछे वजह ये भी निकाली जा रही है कि मंगल पांडे से स्वास्थ्य विभाग नहीं संभल रहा था, उससे लोग नाराज थे, उनकी खराब रिपोर्ट गई, इस वजह से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन एक तरफ ये भी चर्चा हो रही है कि बंगाल में जिस तरीके से चुनाव प्रभारी बन करके उन्होंने कमाल दिखाया और बंगाल में बीजेपी ने अपना परचम लहराया, उसके लिए जिम्मेदार मंगल पांडे भी है। तो मंगल पांडे के बारे में यही चर्चा हो रही है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बिहार की राजनीति में एक तारीख जो है वो चर्चा में आ गई है जिस दिन मंगल पांडे को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है भाजपा की तरफ से। आखिर वो कौन सी तारीख है, कौन सा पद है और मंगल पांडे आखिर क्यों कुछ भी नहीं कह रहे हैं अपने मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे निशांत कुमार को, अब उनके चाचा है वो गाइड करने वाले हैं। दरअसल वो नए आवास में शिफ्ट हो गए हैं, सभी मंत्रियों को जो है आवास आवंटित कर दिया गया है, उसमें जो है निशांत भी नए आवास में जाने वाले हैं। फिलहाल वो नीतीश कुमार के साथ 7 सर्कुलर रोड में ही रह रहे थे। अब कौन वो चाचा हैं जो उनको गाइड करेंगे? एक तो हमने कल भी चर्चा की थी कि स्वास्थ्य विभाग में सचिव बनाकर जो आईएएस कुमार रवि है उनको भेजा गया और वो निशांत कुमार के रक्षक बन करके उभरेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अब वो कौन चाचा है जो निशांत को गाइड करने वाले हैं, और नीतीश कुमार ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत निशांत को वो बंगला आवंटित करवाया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की भी चर्चा करेंगे। दरअसल उन पर बीते दिनों एफआईआर भी हुई गोपालगंज मामले में। अब जो है वो बुरे फंसने वाले हैं, कोर्ट में ये मामला चल गया है और 15 मई को उनकी जमानत पर सुनवाई होने वाली है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता शर्मा। सर, शुरुआत सबसे पहले कर देते हैं मंगल पांडे की। कहा जा रहा है कि बड़ा पद मिलने वाला है, कौन सी वो तारीख है और क्या वो इशारा कर रहे हैं? आखिर चुप क्यों है अभी तक मंगल पांडे, मंत्री नहीं बनाए गए? तो देखिए, मंगल पांडे को मंत्री नहीं बनाया गया, तो पहले से भी चर्चा थी कि मंगल पांडे को इस बार सम्राट चौधरी की सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा, और शामिल नहीं किया जाएगा तो अभी आ गए बात। लेकिन चर्चा है कि क्यों नहीं शामिल किया, उस पर अभी तक मंथन चल रहा है, जबकि मंगल पांडे चुप है, कुछ नहीं कह रहे हैं, ना हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे हैं, ना कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एकदम शांत भाव से समय का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको कोई हिंट जो है, संकेत जो है, वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से मिल चुका है, तय। हमने कहा भी था हो सकता है इसको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, तो उस पर भी सवाल उठा था कि अभी केंद्र में मंत्री बन जाएंगे तो बिहार से राज्यसभा की कोई सीट खाली तो हो नहीं रही है निकट भविष्य में, है ना। लेकिन पड़ोसी राज्य जो है उत्तर प्रदेश में इसी साल खाली होगी सीट राज्यसभा की, हो सकता है उससे उनको भेज दिया जाए, इसकी भी हमने चर्चा की थी। लेकिन अभी यह सब चर्चा ही है, इतना तय है कि मंगल पांडे को कुछ ना कुछ मिलेगा, वह बड़ा होगा। और इसलिए कि बंगाल चुनाव में बहुत समय से बंगाल के वह प्रभारी थे मंगल पांडे, इस बार के चुनाव में जो है ऐतिहासिक सफलता मिली है भाजपा को, तो इसका श्रेय उनको भी दिया जा रहा है और श्रेय मिलना भी चाहिए, क्योंकि काफी समय से थे, मेहनत कर रहे थे। 2021 के चुनाव में 3 से 77 तक भाजपा पहुंची थी, इनकी ही मेहनत की वजह से पहुंची होगी, है ना। तो इस बार तो पूरा तख्ते पलट दिया भाजपा ने, तो ये सब श्रेय भी है इनके साथ। इसीलिए यह जो है चुप है, कहता है इनको दंड मिला, लेकिन दंड नहीं मिला,
तो बेहतर कोई करता है उसको दम थोड़े मिलता है, उसको पुरस्कार मिलता है। तो इनको भी कोई पुरस्कार मिलेगा, हो सकता है वो पुरस्कार जो हमने पहले भी कहा केंद्र में मंत्री के तौर पर भी इनको मिल सकता है ना। पार्टी में भी बड़ा पौधा दिया जा सकता है। ये सब भी है बातें कि पार्टी में भी संगठन में कुछ दिया जाए। राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा सकते हैं। तो ये सब बातें भी है, पार्टी में भी बड़ा महत्व उनको मिल सकता है जिस तरीके से। लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। वह जो है मंत्री नहीं बनने के बाद सिवान भी गए अपने विधानसभा क्षेत्र, खूब जोरदार स्वागत हुआ है उनका, जोरदार स्वागत हुआ। कहा जाता है यह स्वागत बंगाल में इनके कामों की जीत का पुरस्कार मिला। लेकिन जो अंदरूनी खबरें आती है उसमें यह आ रही है कि इनको जो बड़ी जवाबदेही मिलने वाली उसका जो है आभास सिवान की जनता को दे दी गई है कि नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्या मिलने वाला है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ। इसका खुलासा होगा 15 मई को। और देखिए कहीं ना कहीं जो शांति जिस तरीके से, बल्कि मंगल पांडे खुद भी सामने आके कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये चीज भी है कि जो तूफान आने से पहले की जो शांति होती है, खामोशी होती है, वो चीज भी है क्योंकि इसके बाद उन्हें जो है जिस तरीके से उनका रिजल्ट आया है बंगाल में, तो कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा पद मिलने वाला है और इसलिए भी वो शांति बनाए रखे हैं कि वो रिजल्ट आप सभी के सामने हो जाएगा, मेरे को कुछ बोलने की अभी जरूरत नहीं है। हाँ संभव है, संभव है। तारीख भी बताई जा रही है, 15 मई कहा जा रहा है तारीख। 15 मई का इंतजार कीजिए, बड़ा पद कुछ मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा। ये अभी अब चलिए जो है चर्चा में बातें आ गई है, देखना है कि क्या मिलता है। 15 मई तारीख जो है वो अनंत सिंह के लिए भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले निशांत के बारे में, निशांत के बारे में पहले बात कर लेते हैं। निशांत जो है अब नए बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। लिंक भेजे हैं सर आपको, देखिए व्हाट्सएप में। तो गए हैं, निशांत जी को मिला है आपको नया बंगला, 2 देश रत्न मार्ग। ऐसे बंगला तो सभी मंत्रियों को आवंटित कर दिया गया है, लेकिन इनको जो मिला है 2 अन्य मार्ग, 2 जो है देश रत्न मार्ग है, वह जो मिला है उसकी खासियत, हालांकि वह अभी तक जो या तो एक अन्य मार्ग सीएम हाउस में रहते थे, तो जो नीतीश कुमार जी को दूसरा मकान 7 सर्कुलर रोड उसमें रहा करते थे, अब वह जो है 2 देश रत्न मार्ग में रहेंगे। मंत्री होने के नाते उन्हें नया बंगला मिल गया। बंगला भी मिला है बड़ा। बंगला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए हुआ करता है, और प्रेम कुमार उस बंगला में नहीं गए, अपने ही आवास में रहे, जहाँ पहले से रह रहे थे वहीं रहे हैं, इसलिए यह बंगला खाली था। तो क्या कहता है, निशांत कुमार को दे दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन बंगला अब है कि इस बंगले को क्यों आवंटित किया गया है ना, इसके अंदर भी लोग राजनीति निकाल रहा है, ढूंढ रहा है। अगर सब इसके तह तक जाइए आप, तो आपको भी पता चलेगा कि आखिर देने का मकसद क्या था। यही है कि उनके बगल में जो है ना, उनके ठीक सामने है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का आवास। विजय कुमार चौधरी जो है नीतीश कुमार जी के सबसे विश्वस्त मंत्रियों में है, तो इसलिए उनको बगल में रखा गया निशांत कुमार को। तो निशांत कुमार ने तो पहले ही संकेत दे दिया, पहला दिन जब वह कार्यभार संभालने गए थे तभी उन्होंने कह दिया था हम अभी सीखेंगे तब कुछ करेंगे, है ना। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जिसको जनता जो है इस पर जो है उनके प्रति सहानुभूति भी रखती है कि भाई उन्होंने सच्चाई के साथ कह दिया कि पहले सीखेंगे करेंगे चीजों तब कुछ करेंगे। तो सीखने के लिए चाहिए ना, गुरु चाहिए ना। एक तो विभाग में अधिकारी ही चलाता है मंत्रालय, है ना, और मंत्री तो सिर्फ मोहरा होते हैं, है ना। सारे के सारे काम जो है अधिकारी करते हैं। जिस विभाग का अधिकारी सक्षम और ईमानदार होता है वहाँ जो है विकास के कार्य या जो भी वो अच्छे तरीके से तेजी से होते हैं और उसमें गति वही तेजी से होते हैं। लेकिन जहाँ अगर अधिकारी नहीं है अच्छे या अधिकारी
क्या कहता है कि कार्ड से ली, कहीं से ली। तो जहां अधिकारी लोग सही नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वहां जो डेवलपमेंट का काम होता है, विकास का, वो चीजें भी कहीं ना कहीं धीमी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाती है, काम भी ठप पड़ जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं सक्रिय होना, एक्टिव होना अधिकारियों का वो बहुत मैटर करता है कि डेवलपमेंट का जो ग्रोथ है वो रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़े और सभी को वो देखने लायक हो। देखो, तो इसीलिए जो है ना, अधिकारी तो उनके क्या कहता है, स्वास्थ्य विभाग में एकदम करे और अनुशासित। कुमार रवि को बना दिया गया सचिव स्वास्थ्य विभाग का। तो और नीतीश कुमार के भी स्वस्थ हैं, तो वहां तो वह तो एक जो है सुरक्षा कवच हो ही गए निशांत के। अब क्योंकि निशांत का आवास भी आवंटित कर दिया गया विजय कुमार चौधरी के पास में। ठीक बात। बस इसका मतलब है कि वहां से अगर कोई समस्या होगी, सुरक्षा से घिरे हुए हैं वो कहीं ना विजय कहीं। कुमार चौधरी जो है उनको उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, साथ ही विभाग चलाने का गुण भी सिखाएंगे और सावधानी रखने, फाइलों पर साइन करने से पहले। असल यही होती है, संचिका पर जो लोग साइन करता है, संचिका से ही गड़बड़ियां होती है। अधिकारी बना कर दे दिए, नहीं समझे, आप साइन कर दिए, और जब दस्तखत आपका हो गया तो उसके लिए जब अगर कोई जांच बिठेगा या कोई गलतियां होगी, है ना, तो उसकी जवाबदेही मंत्री बढ़ जाती है। इसीलिए जो है वहाँ एक तो नीतीश कुमार के विश्वस्त अधिकारी को भेजा गया ताकि कोई भी विभागीय गड़बड़ियां या गलतियां नहीं हो, जिसके लिए जवाबदेह भविष्य में निशांत कुमार हो। और दूसरे विजय चौधरी के बगल में जो है इनका आवास आवंटित किया गया। यह आवास था, इसमें अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष के लोग रहते थे पहले भी, इसीलिए यह आवास इनको जो है नंद किशोर यादव जो भी थे सब रहते थे इसमें। तो इसीलिए जब उनका आवास था, विजय कुमार सिन्हा को भी मिला था, वो उसमें नहीं गया, वो अपने पुराने आवास जो थे उनका, है ना, 3 स्टैंड रोड में ही उसी में रहने लगे हैं। इसलिए आप चूंकि प्रेम कुमार जी नहीं गए, खाली था, तो बड़ा बंगला है, बड़ा आवास है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत को मिला है। अब चाचा के साथ जो है सियासी गुफ्तगू भी करते रहेंगे निशांत। एक तो कुमार रवि को साथ में विभाग की कमान सौंप दी गई है, तो वो तो रक्षक बनेंगे ही। अब सबसे विश्वसनीय जो है नीतीश कुमार के खासम खास विजय कुमार चौधरी, वो गाइड करेंगे, तो कहीं भी निशांत जो है फंसेंगे नहीं। विभाग बहुत जवाबदेही वाला है, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी जो है जवाबदेहियां। अगर एक भी भूल चूक हुई तो उसकी जवाबदेही चली जाएगी मंत्री के पास जी, है ना। और जब क्या कहता है तेज प्रताप यादव को बनाया गया था स्वास्थ्य मंत्री, पहली बार, वो अभी पहली बार जीत कर आए महुआ से, और 2015 में और मंत्री बन गए और स्वास्थ्य विभाग ही उनको मिला था। तो उस समय भी लालू यादव जो है सतर्क रहते थे। उन्होंने कहा था कि कोई संचिका पर तुम दस्तखत नहीं करना, हस्ताक्षर, सब संचिका जो है पहले हमको दिखाना, उसके बाद हम देखेंगे तब, है ना। तो इसलिए उसी तरह की सावधानी यहाँ भी निशांत के बारे में बरती जाएगी। इसके लिए अधिकारी भी विश्वस्त रखे गए हैं और पड़ोसी भी अति विश्वास विजय कुमार चौधरी उनके बनाया गया। अब अनंत सिंह की भी बात कर ले, जहां 15 मई को एक बड़ा इनाम जो है मंगल पांडे को मिलने वाला है। तो अनंत सिंह के लिए 15 मई का दिन खास होने वाला है, क्योंकि कोर्ट का चक्कर लगाएंगे, जमानत जो है उनको मिलने वाला, उस पर भी जो है मुश्किल खड़ी हो सकती है। आखिर कैसे? देखिए, अनंत सिंह तो बिना मांगे जो है, कहावत है, बिना मांगे जो है झगड़ा मोल लेना, खुद इनवाइट करते हैं प्रॉब्लम्स को, वही करते रहते हैं। और यह जो मामला है वह भी जो है बिना मांगे हुए वाला है कि इसमें जो है, इसमें अनंत सिंह का कहीं से कोई दोष नहीं, लेकिन कानून की नजर में अब वह दोषी माने जा रहे हैं, ठहराए नहीं गए लेकिन माने जा रहे हैं। इसलिए कि जिस प्रोग्राम में वह गए थे, जिस कार्यक्रम में वह गए थे गोपालगंज, है ना, वह जनेऊ का कार्यक्रम था। ये तो समझे कि जनेऊ का कार्यक्रम है, जनेऊ में तो लोग सब मनाता ही है जश्न, है ना।
लेकिन वह जश्न जो है कुछ ऐसा हो गया जो कानूनी पेचीदगी में फंस गया, कानूनी पेच में। कारण है कि वहां डांस में जो डांस पार्टी चल रहा था, डांस पार्टी में जो है एक जो नर्तकी नाच रही थी, डांस कर रही थी। स्वाभाविक है कि वहां जो नर्तकी डांस करती है तो वहां लोग थोड़े सा क्या कहते हैं, अलग हो मूड जाते में हो जाते हैं, लगते हैं, अलग ही मूड में रहते हैं, एकदम हो जाते हैं, उत्साहित ज्यादा हो जाते हैं थोड़े। तो उसी में जो है स्वाभाविक है, और नोटों की बरसात तो होने ही लगती है, कोई नई बात नहीं। और आनंद सिंह जहाँ रहे हैं, गुंजन सिंह जहाँ रहे हैं, है ना, तो वहां के कार्यक्रम में तो और रौनक आ जाएगी, वही रौनक वहां हो गया। लेकिन पैसा लुटाना कोई जुर्म नहीं, नर्तकी पर जुर्म वहां साबित हो रहा है हथियार लहराना, वह भी विधायक की मौजूदगी में। इसीलिए जो है या इस मामले पर केस भी FIR कर लिया गया है। 9 लोग एसपी है विनय तिवारी है, उन्होंने FIR दर्ज करवाई है उन पर। हाँ, 9 लोगों पर। जी जी, आनंद सिंह है ना, गुंजन सिंह गायक हैं, और उनके सहित और भी जो लोग थे हथियार लेकर, उन लोगों पर जो है FIR करवा दी। अब इसकी सुनवाई भी हुई MLA MLC कोर्ट में उसमें, लेकिन आज उस पर कुछ निर्णय नहीं हुआ। इस मामले को 15 तारीख तक, 15 तारीख के लिए रख दिया। हाँ, फैसला उसी दिन होगा, उसी दिन सुनवाई होगी, फैसला होगी। तो अब है, अब क्या उस पर फैसला आता है, ये चीजें देखनी होगी। कहीं चलिए कहीं तो ऐसा तो नहीं कि जो अवैध हथियार के मामले अब दुलार चंद यादव मामले का भी जिक्र हो सकता है, जब सशर्त अवैध जमानत हथियार के कराती। लहराने के मामले, माना कि विधायक ने नहीं लहराया, नहीं लहराया, कहीं कोई तस्वीर में नहीं कह रही है बातें, लेकिन समारोह में लहराया गया और इनके सामने में। तो इसीलिए जो है, अगर कहीं इस तरह का मामला कुछ बनता है तो फंस सकते हैं, बुरे फंसेंगे, बुरे फंस सकते हैं, फिर से जेल जा सकते हैं। इसीलिए आनंद सिंह पर आफत तो आई है गया। हाँ। देखिए अब आगे 15 तारीख को क्या होता है। चलिए, तो अनंत सिंह के लिए 15 मई की तारीख बहुत ही खास है। जमानत होगी या फिर से जेल जाएंगे, ये उसी दिन तय होगा। लेकिन मंगल पांडे के लिए भी 15 मई माना जा रहा है बहुत ही खास दिन है, क्योंकि उन्हें उस दिन बड़ा इनाम मिल सकता है। और निशांत कुमार को मिल गए हैं उनके चाचा, जो उनको गाइड करेंगे। दूसरे रक्षक बन करके उभरे हैं, एक कुमार रवि हैं, सचिव बने स्वास्थ्य विभाग में, वो भी रक्षक बने, जिसकी भी चर्चा हमने कल आपके सामने वीडियो में की थी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम, हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।